हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे एक एटम लिया है, डेट इज़ नाइट्रोजन। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हम जानते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि किसी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? ये 3 बॉन्ड बनाएगा। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है और ये सब चीज़ें हम 9th क्लास से केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये क्या है? तो इसमें जो है हमारा ये है लोन पेयर। तो ये भी स्पेसिफिक केस में ये लोन पेयर भी कभी कभी हमारा क्या करने लगता है? बॉन्ड बनाने लगता है। तो अब अगर मैं नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड लूँ जैसे कि अमोनियम आयन, आपने नाम सुना होगा अमोनियम आयन। इसका केमिकल फार्मूला होता है NH4+। तो अगर यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है इसकी, कि यहाँ से 3 बॉन्ड तो हमारे सिंपली बन जाएंगे क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर लेंगे? 3 बॉन्ड बना लेंगे। क्योंकि अब इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है। हम जानते हैं कि लोन पेयर यूजुअली बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर कभी कभार अगर नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आ रही है, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे H पॉजिटिव आयन। यहाँ पर मैंने कोई H पॉजिटिव आयन ले लिया है तो क्या होगा कि ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर को क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। किस तरीके से? कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया है? हमारा 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है? नाइट्रोजन की वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया है। यूजुअली कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ये 2 + 3 5। लेकिन यहाँ पर अब हम इसके अमोनियम आयन जो है इसके अगर कंपाउंड में इसकी स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा कि इसके वैलेंस शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 4। 1 2 3 एंड 4। एक इलेक्ट्रॉन जो था लोन पेयर का वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जब हमारे वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है तो यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर से अपने, यानी कि हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे +1 चार्ज से। यानी कि हम कहेंगे कि नाइट्रोजन पर +1 चार्ज आ गया है क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर दिया है या फिर डोनेट कर दिया है। ये जो चार्ज है इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो बेसिकली हुआ क्या है कि नाइट्रोजन का जो ये कंपाउंड है अमोनियम आयन, इसमें इसके वैलेंस शेल से जो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ उसे हमने क्या बताया? उसे हमने एक चार्ज से रिप्रेजेंट किया जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो अगर अब एक और एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल लिया है, डेट इज़ मेथिल कार्बन आयन। इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं मेथिल कार्बन आयन। तो इसमें हमारा यहाँ पर जैसे कि कार्बन है तो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है डेट इज़ 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p2। यानी कि यहाँ पर क्या है? s में 2s में एक लोन पेयर है और 2p शेल में हमारे क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस वाले यहाँ पर ये वाले ऑर्बिटल में क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा या एक्साइट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन की वैलेंस शेल में। क्योंकि यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डेट मीन्स कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब एक कार्बन का जो कंपाउंड है, जैसे कि ये हमने लिया है यहाँ पे मेथिल कार्बन आयन, तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ से कार्बन ने अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर क्या बना लिए हैं? बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ। लेकिन क्या हो,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि ई वाली स्पीसीज में नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया था, इसी तरीके से अगर कोई कोई स्पीसीज, कोई कंपाउंड या कोई एटम क्या करे, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इस वाली शेल में। इसमें ही क्यों जाएंगे, 2p में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, लो एनर्जी ऑर्बिटल है। ये क्या है, मोस्ट स्टेबल क्या है, ऑर्बिटल है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। जैसे कि हमने उसमें देखा था, उसमें क्या हुआ था, उसने हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करा था। इसी तरीके से कार्बन में क्या हुआ है, कार्बन को किसी कंपाउंड ने, किसी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या ले लिया है, डोनेट करवा लिया है अपने पास। तो अब क्या होगा, यहाँ से कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इसने क्या बना लिया है, 3 बॉन्ड बना लिए हैं। अब क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर इसके पास एज इट इज़ यहाँ पर है इस वाले कंपाउंड में, मेथिल कार्बन आयन में। तो अगर हम अब इसमें इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चेक करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5। यूजुअली कितने होंगे, होने कितने चाहिए थे कार्बन के केस में, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस वाले कंपाउंड में, मेथिल कार्बन आयन में, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कार्बन की वैलेंस शेल में इन द मेथिल कार्बन आयन कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से कार्बन के पास एक चार्ज आएगा, डेट इज़ -1 का। जब जब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो तब तब क्या होता है, हमारे पास प्लस चार्ज आता है। और जब जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं किसी एटम से तो क्या होता है, माइनस चार्ज आता है। तो ये भी चार्ज क्या है, दिस इज़ फॉर्मल चार्ज। तो हमने देखा कि पहले केस में क्या हुआ था कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा था, जिसकी वजह से उस पर +1 चार्ज आया। इधर मेथिल कार्बन आयन में कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसकी वजह से -1 चार्ज आया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अभी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी डेफिनेशन देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये आपका Now friends, let's talk about the definition of formal charge. So formal charge is defined as the excess or lack of electrons on an atom in the molecule in comparison to the free atom. यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या कम हो, किसके कंपैरिजन में, उसके एलिमेंटल स्टेट के कंपैरिजन में, तब हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मल चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या थी, ये है कार्बन की एलिमेंटल स्टेट। इसमें क्या थे, इसकी एलिमेंटल स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन जब हमने क्या देखा कि कार्बन का एक कंपाउंड जो डेट इज़ मेथिल कार्बन आयन, तो यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने क्या कर लिया था, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसकी एलिमेंटल स्टेट के कंपैरिजन में, उसे हम फॉर्मल चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने नाइट्रोजन में जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया था, उसे हम उस ट्रांसफ़र जो इलेक्ट्रॉन किया था उसे हम +1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मल चार्ज, क्योंकि हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फार्मूला। तो फ्रेंड्स, ये फार्मूला है फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का। यानी कि आप किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी भी पर्टिकुलर एटम पर इस फार्मूले को यूज़ करके फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला है हमारा, टोटल नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल है O3, डेट इज़ ओजोन। तो ओजोन में हमारे क्या होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p4। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
यूजुअली इतने ही बनाएगा, और लोन पेयर से भी ये अपने क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो देखते हैं ओजोन की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इसके पास होंगे हमारे दो लोन पेयर होंगे इसके पास, ये रहे, और दो क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक जो ऑक्सीजन आएगा वो क्या करेगा, अपने दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा, और यहाँ से ये दोनों बॉन्ड बन जाएंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या होंगे, इसके पास दो लोन पेयर होंगे इस वाले ऑक्सीजन एटम के पास। अब क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर हम लेंगे, और उस पर भी क्या होंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से इसके तो इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ ही रहेंगे। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले लोन पेयर को यूज़ करके इसके साथ बनाने लगेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वाले जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनसे दो बॉन्ड बना ही लिया है। अगर अभी इस ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपने लोन पेयर को शेयर करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ इस लोन पेयर को शेयर कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों एटम के पर ना फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो मैं इनकी नंबरिंग कर देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले वाले ऑक्सीजन पर, यानी कि इस पर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं कि इस पर कितना फॉर्मल चार्ज है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला ये है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम, यानी कि कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंटल स्टेट में। यानी कि अगर हम इसे फ्री एटम रखें, यानी कि मॉलिक्यूल में, इसे मॉलिक्यूल में नहीं देखें, यहाँ पर देखें एलिमेंट में, तो इसके पास होता है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये तो हो गया हमारा यहाँ पर 6 माइनस, अब हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर जितने भी इसमें हो उनके हमें उन लोन पेयर का हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, इसके पास दो लोन पेयर हैं। इस वाले ऑक्सीजन एटम पर हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लोन पेयर है, हमें क्या लिख रहे हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए हाफ, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पे कि जितने इस ऑक्सीजन एटम ने क्या करे हैं, बॉन्ड बनाए हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, दो बॉन्ड बनाए हैं, दो बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ से 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 6 माइनस 4 माइनस 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि इस वाले पे तो हमें कोई भी फॉर्मल चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पे तो हमारा कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड एटम के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेकंड ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, अगेन हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस, वन सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम, वो भी क्या होंगे, इसके लिए 6 ही होंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो अगर हम इस वाले एटम पे देखें तो इस पे कितने लोन पेयर हैं, सिर्फ एक ही लोन पेयर है। और लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होंगे हमारे, एक यहाँ पर 2 लोन पेयर मैंने लिखे नहीं थे, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। और यहाँ पर ये लोन पेयर जो है, सिर्फ ये वाला लोन पेयर तो हमारा बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है। ये तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है, वरना हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड बनाकर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम लोन पेयर में काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसे हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, यानी कि बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने लोन पेयर है हमारे पास, एक लोन पेयर है जिसके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वाला तो लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है। अब माइनस हमें क्या करना है, माइनस हाफ, अब हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने इस ऑक्सीजन एटम से क्या हो, बॉन्ड है, उनके इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें 1 2 3, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। ये मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए थे, ये बॉन्ड हम इस तरीके से दिखाएंगे।
तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ से 2 3 ज़ा 6, यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 माइनस 2 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 3 इक्वल्स टू +1 चार्ज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इस वाले सेकंड ऑक्सीजन एटम पर क्या है, +1 फॉर्मल चार्ज है हमारा। आई होप आपको समझ में आया हो। थर्ड एटम पर भी हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम मैं थर्ड एटम पर निकालने जा रही हूँ। तो थर्ड ऑक्सीजन पर भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम, तो यहाँ पर क्या होंगे, इक्वली होंगे। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में, तो 6 माइनस एंड हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड एटम पर देखें तो क्या है हमारे यहाँ पे, ये वाला भी इसका लोन पेयर ही रह गया, क्योंकि इसने तो शेयर करा नहीं। इसने जो एक बॉन्ड बनाया वो किसके इलेक्ट्रॉन से बनाया है, इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर से बनाया है। यानी कि इसके पास तो तीन लोन पेयर इसके पास हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 3 लोन पेयर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इस वाले ऑक्सीजन से जो बॉन्ड बने हैं उनके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना है, वो भी किसके इलेक्ट्रॉन से, इस वाले ऑक्सीजन के। तो वैसे तो इससे बना है, लेकिन यहाँ पे हम काउंट करेंगे इसके लिए भी। तो ये हो जाएगा 1 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस फ्रेंड्स, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1, यानी कि 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1। यानी कि ये जो हमारा थर्ड ऑक्सीजन एटम होगा, इसके ऊपर क्या होगा, -1 चार्ज आएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, ये वाला कंपाउंड ट्राई करेंगे, इसमें आप ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल कर दिखाएंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे। तो ये हाइड्रोनियम आयन की मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी है। तो अब यहाँ पर हमने इतना समझ लिया फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली है, फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि आपने देखा होगा कि जितनी भी मैंने फॉर्मल चार्ज आपको निकाल के दिखाया है, मैंने मॉलिक्यूल की लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही निकाल कर दिखाया है। यानी कि फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर बेस्ड है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकालना है तो हमें मॉलिक्यूल की क्या चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़, फॉर्मल चार्ज इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर रखते हैं। तो हम उसमें से मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। वो कैसे, बिकॉज मॉलिक्यूल हैविंग लेस फॉर्मल चार्ज आर कंसीडर्ड स्टेबल। यानी कि जिस मॉलिक्यूल पे क्या हो, सबसे कम फॉर्मल चार्ज होगा, वो क्या करेंगे, उन्हें हम स्टेबल कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, डेट्स ऑल अबाउट द फॉर्मल चार्ज। आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव अ नाइस डे।